चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पे पहुंचने की जो घटना है उस पे पूरे दुनिया की निगाह रही थी और एक उत्साह का वातावरण पूरे भारत में भी दिखाई दे रहा था। उसका कारण भी ये था कि दुनिया में आज भारत के पहले किसी भी देश ने चंद्रमा की में कि उसके दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में सफलता प्राप्त नहीं की थी। भारत पहला ऐसा देश बना। योगी आदित्यनाथ जानते थे कि इस तरह का जो माहौल देश में बन रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक उत्सव का माहौल पहले से बन चुका है। लोग इसकी सफलता की कामना कर रहे थे और उनका ये सपना साकार भी हुआ। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इसी उत्साह को देखते हुए बेसिक शिक्षक स्कूलों को जो निर्देश दिया था कि वो शाम को इसमें विद्यालय को खोलें और सब बच्चे एक साथ बैठकर इस भारत की सफलता का दृश्य देखें और ये उनके मन में एक अच्छा सा सकारात्मक विचार भी होना चाहिए कि किस तरह भारत एक उन्नति कर रहा है। बच्चों में भी ये राष्ट्रबोध होना चाहिए, ये उनके निर्देश थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर स्वयं इसका सजीव प्रसारण देखा। चंद्रमा की सतह पर जब अपना चंद्रयान उतरा, योगी आदित्यनाथ खड़े हो गए। उन्होंने अभिनंदन किया उन वैज्ञानिकों का, उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जिनकी प्रतिभा से भारत ने गौरव प्राप्त किया है। उनका जो अभिनंदन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी था, जिनके विजनरी नेतृत्व के चलते भारत ने सफलता अर्जित की है। और केवल यही नहीं तो अनुसंधान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो व्यापक कार्य हुए हैं पिछले वर्षों में, उन सब के प्रति योगी आदित्यनाथ ने अभिनंदन व्यक्त किया और वैज्ञानिकों के साथ साथ देश और प्रदेश के लोगों को बधाई दी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने, जैसा नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका से इस अवसर पर, उन्होंने कहा था कि इसका लाभ भारत को निश्चित मिलना है। जो अनुसंधान होंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो उसका लाभ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन जैसा भारत ने पहले भी दिखाया है कि जब भारत अपने लाभ के लिए भी कोई कार्य करता है तो वो जो पूरी मानवता को उसका लाभ पहुंचता है। ये पिछले दिनों अनेक उदाहरणों में भारत ने ये दिखाया भी है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का विचार देकर पूरी दुनिया को अपनी विरासत से अवगत कराया है। योगी आदित्यनाथ ने इसका भी उल्लेख किया कि ये भारत के जो विरासत है, भारत की जो संस्कृति है, उसमें पूरे वसुधा का कल्याण शामिल है और जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सफलता अर्जित की गई है उससे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को भी लाभ पहुंचाया जाएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की जो अभूतपूर्व सफलता है, ऐतिहासिक सफलता है, विश्व में पहला देश बनने का जो गौरव मिला है, वस्तुतः यह आत्मनिर्भर भारत का एक स्वर्णिम अध्याय है। और भारत किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रहा है ये दुनिया उसको देख रही है। यानी आत्मनिर्भर भारत जो अभियान नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, ये केवल सतही नहीं था बल्कि इसके ठोस आधार भी थे। इसकी ठोस यात्रा की रणनीति भी नरेंद्र मोदी ने बनाई थी और इसी के चलते ही अपने जो अंतरिक्ष के जो वैज्ञानिक हैं उनको अवसर उपलब्ध कराए गए, उनको संसाधन और सुविधाएं प्रदान की गई और उनका मनोबल बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री समय समय पर उनसे संवाद भी करते रहे। तो ये जो पूरी की पूरी जो सफलता मिली है ये इसमें इन सभी तथ्यों का योगदान है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये विकसित भारत का, ये आत्मनिर्भर भारत की सामर्थ्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और शक्ति का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन भी है। और ये भारत के वर्तमान नेतृत्व की जो क्षमता है उसको भी प्रदर्शित करने वाला है।